ये वीडियो ना उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यार पता है क्या, अपनी शर्तों पे ना भगवान भी इस धरती पर जी नहीं पाए। आप बताओ, कृष्ण ने अपने हिसाब की ज़िंदगी जी या फिर राम ने अपने हिसाब की ज़िंदगी जी? कृष्ण अगर अपने हिसाब की ज़िंदगी जीते तो क्या वो राधा जी को छोड़ देते, या फिर सीता जी राम जी से अलग हो जाती, या फिर कृष्ण को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता, द्वारका जाना पड़ता, या राम से अयोध्या छूट जाती? आप ना खुद एक बार क्वेश्चन करो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम कहीं नहीं झुकेंगे, हम कहीं नहीं बदलेंगे, हमारे ही हिसाब से सब कुछ होगा, तुम देखना सब कुछ हमें हमारे हिसाब का चाहिए। ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, ई भी, हर चीज़। नौकरी भी मेरे हिसाब की होगी, या शादी भी मेरे हिसाब की होगी, बच्चे भी मेरे हिसाब के होंगे, पेरेंट्स भी मेरे हिसाब के होंगे, फलाना भी मेरे हिसाब का होगा, ढिमाका भी मेरे हिसाब का होगा भाई। यार देखो, ये ना सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, झुकना हर इंसान को पड़ता है। फर्क बस इतना है, हो सकता है आप आज नहीं झुकोगे, आप झुकोगे आज से शायद 4 साल बाद, आप झुकोगे 5 साल बाद, आप झुकोगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। आप आज नहीं झुक रहे हो, आप कल को किसी दूसरी सिचुएशन में किसी दूसरे इंसान के सामने झुकोगे। आज झुकोगे या कल झुकोगे या परसों, इसका ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ऑल द टाइम, पूरी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलने वाली है, हर चीज़, हर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के, क्योंकि एक इंसान के ना बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं ज़िंदगी के। उसका फाइनेंस हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, उसकी अपनी सोशल लाइफ हो गई, उसकी अपनी हेल्थ हो गई, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना हमेशा, हर बार, हर जगह आपको कहीं नहीं झुकना, आपको कहीं एडजस्ट नहीं करना, सब कोई चीज़ आपके हिसाब की होने वाली, ऐसे नहीं होगी। आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको झुकना भी पड़ेगा। आपको ये अंदर जितना मैं भर गया है ना, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। और वो किस चीज़ में करना है, पता है क्या होता है? बड़ा क्यूट सी एक चीज़ होती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग स्पिरिचुअल हैं या जो भी है, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ। बहुत सारा एक पूरा ना थ्योरी होती है। जब हम, पता है क्या होता है, जैसे कि आप अपने स्कूल्स में टेस्ट वगैरह देते हो ना, वैसे ही भगवान आपका टेस्ट लेते हैं। भगवान बोल लो, अब आप उस एनर्जी को कुछ भी बोल लो, चाहे डिवाइन पावर बोल लो, चाहे वक्त की पावर बोल लो, चाहे कर्म की पावर बोल लो, चाहे भाग्य की पावर बोल लो, चाहे आपके स्टार्स जिस तरीके से होते हैं अलाइंड, उसकी पावर बोल लो, या यूनिवर्स की पावर बोल लो। आप किसी भी नाम से बोलोगे ना, आप एक ही पॉइंट पे पहुंचोगे, है ना? तो पता है क्या, ये आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट किन किन चीज़ों का होता है? आपकी वर्च्यूज़ का होता है। वर्च्यूज़ क्या होती हैं? जैसे कि आपका पेशेंस हो गया, आपका कमिटमेंट हो गया, आपकी लॉयल्टी हो गई, आपके बिलीफ सिस्टम हो गया, आपका किसी भी चीज़ के अंदर क्या हो, आप एक पर्सनैलिटी के उस चीज़ पे हो गया। तो आपके सामने ना प्रेजेंट की जाती हैं ऐसी सिचुएशंस, और भगवान ना बैठ के पीछे से देखते हैं ये क्या इंसान जो है वो मैंने बनाया है ना, ये कितना सीखा है, और ये इंसान क्या चूज करता है, क्या डिसीजन लेता है, कहाँ झुकता है, कहाँ बोलता है, कहाँ क्या करता है, कहाँ एफर्ट्स हैं इसके। उसी हिसाब से ना आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये ना बड़े बहुत अच्छा है, डीप स्पिरिचुअल चीज़ है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे आप करें थोड़ा सा रिसर्च, बिल्कुल करो। आपको क्या लगता है, सब जो चीज़ें हो रही हैं ये आपके हिसाब से हो रही हैं? आपको लगता है कि आप जब व्हेन यू आर बॉर्न वो भी आपके हिसाब से हुआ? ना बाबा, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा, नथिंग। आपकी जो ग्रोथ भी होती है ना लाइफ में, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसलिए मैं बोला, अगर आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, है ना? तो इस चीज़ को तो सबसे पहले अपने आप से निकालो यार। एक तो मैं को निकालो, है ना? मैं से कुछ नहीं होता जीवन में। मैं कुछ भी नहीं है मैं, है ना? मैं सिर्फ़ अहम है, सिर्फ़ अहंकार है। जहाँ पे मैं होता है ना, वहाँ पे अहंकार ज़्यादा होता है। जहाँ पे सबमिशन होता है ना, वहाँ पे ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले तो वहाँ से निकलो, मैं से हटो। दूसरी चीज़ है ना, आपको चॉइसेस लेनी आनी चाहिए, आपको डिसीजंस लेने आने चाहिए। डिसीजंस जब आप लेते हो, भगवान पता है क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अ, भगवान ना आपके सामने हमेशा ऐसी सिचुएशंस रखेंगे जहाँ पे आपका डिसीजन और चूज़िंग की एबिलिटी वो देखेंगे, उस हिसाब से वो डायरेक्ट करेंगे चीज़ों को, कि मैं ये देखता हूँ कि इंसान क्या कर रहा है।
ये कहाँ जा रहा है। जब वो ये देखते हैं ना कि ये इंसान नहीं कर रहा कुछ भी, आप जब चूज़ नहीं करते, आप जब डिसाइड नहीं करते कोई चीज़, वो आपको एक ही विंडो देते हैं भगवान। आप ये सोचो मेरे पास 30 साल का विंडो उन्होंने दे रखा है, नहीं। वो विंडो बहुत शॉर्ट लिमिटेड होती हैं हर चीज़ के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रह जाते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से रह जाते हैं, कुछ लोग अपने करियर से रह जाते हैं, कुछ लोग अपनी हेल्थ से रह जाते हैं, कुछ लोग अपने पैसे से रह जाते हैं, कुछ लोग इससे, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं भगवान, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपके जीवन में वो दरवाज़ा उतने ही समय के लिए उन्होंने खोला था। उन्होंने बोला था ले बच्चा, ले जा, तेरे सामने खजाना खोल के रखा हुआ है मैंने, अब मैं ये देख रहा हूँ तू पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है। आपने नहीं किया चूज, आपने नहीं डिसाइड किया कोई भी चीज, आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे। मेरे हिसाब से होगा हर चीज, क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको करनी थी थोड़ी मेहनत, आपको लानी थी थोड़ी स्ट्रेंथ, आपको बहुत कुछ चीज़ें अपनी वर्च्यूज करनी थी, हो सकता है पेशेंस था बहुत। किस चीज़ का, आपकी कौन सी वर्च्यू का टेस्ट चल रहा था उस टाइम पे? पेशेंस का चल रहा था तो उन्होंने सरका दिया आगे। अगर मतलब कमिटमेंट का चल रहा था तो सरकार दी आगे। तो इन द सेंस जब आप नहीं समझ पाते, आप चूज नहीं कर पाते हो ना, तो बाबा उस टाइम पे फिर उसके उस एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद भगवान बोलते हैं अब बस, अब दरवाजा इज क्लोज्ड, अब नहीं, अब मेरी चलेगी। अब तुमने अपने कर्म इकट्ठे कर लिए, मैंने भाग्य निर्धारित कर दिया, अब ये दरवाज़ा बंद, अब नहीं खुलेगा, और अब ये कभी नहीं खुलेगा। और अगर आप बहुत लकी हुए तो शायद हो सकता है जीवन में दूसरी बार खुल जाए, तीसरी बार खुल जाए, कहीं और खुल जाए, जो भी हो, लेकिन झुकना वहाँ भी पड़ेगा, कर्म वहाँ भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये चलती है जीवन की साइकिल, है ना। अब आपको ये चीज़ बहुत 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 प्यार से समझने की है यार। जो लोग इस किसी भी ऐंठ में बैठे हुए हो ना यार, कि हर चीज़ भगवान एक थाली पे हमारे हिसाब से परस के, बिल्कुल कि यार एक बाउल में वो बिल्कुल इस चीज़ को रख देंगे कि ये ले बेटा, बिल्कुल तेरी परफेक्ट रिलेशनशिप, तेरी परफेक्ट नौकरी, तेरी परफेक्ट करियर, तेरा परफेक्ट हेल्थ, तुझे कहीं अब झुकना ही नहीं है, तुझे कहीं एफर्ट्स नहीं करने, तुझे कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, या सामने वाला कर देगा या ये कर देगा, या तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ तेरे हिसाब से होगा। यार ये लाइफ तो जो आप मांग रहे हो ना, ये कृष्ण की भी नहीं थी, ये राम की भी नहीं थी, आपको कैसे मिल सकती है ऐसी जिंदगी? सोच के देखो, आप बैठे हुए हो बस। और फिर आप पता है, और उसके बाद पता है दिक्कत क्या आती है, उसके बाद भी आप बोल रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो भगवान से, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने कुछ नहीं किया आपके साथ, यकीन मानो भगवान ने आपके साथ कुछ नहीं किया। भगवान सिर्फ अच्छा करते हैं आपके साथ, सिर्फ अच्छा करते हैं। जो बुरा करते हो ना वो आप अपने साथ करते हो, आपके कर्म करते हैं। जो कर्म आप खराब कुछ इकट्ठे हो रहे हैं तो वो भाग्य को खराब करते हैं। वो चीज जाती है वहां पे, जो आपका भाग्य आपके कर्मों से लिख रहे हैं भगवान। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ये थ्योरी दिमाग से निकाल लो सबसे पहले कि भगवान आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, भगवान सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आपके साथ कोई भी इशू आ रहा है ना, तो वो दो चीज़ें, या तो वो आपके कर्म हैं, या वो भगवान आपके किसी वर्च्यू का टेस्ट ले रहे हैं, और आपको एक रिवॉर्ड उन्होंने तैयार रखा है, और वो अगर आप टेस्ट में पास हो जाओगे तो मिल जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दरवाज़ा वो बंद कर लेंगे, है ना। तो चॉइस करो, डिसीजंस लेने की अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ, टाइमली लो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ो मत, और उसके बाद जो भी होता है उसको स्वीकार करो। उसके बाद रो नहीं, चूज करो, एक चीज़ चूज कर ली है, फिर उसके बाद उस पर खुश रहो। ये मत सोचो पीछे क्या छूट गया, तुमने चॉइस अपनी कर ली। ठीक है, बाय।